Hello students, I am AVSK. Welcome you all in this educational video. आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज को अगले 30 मिनट में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ आए। इन केस अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, मैं फर्दर से इलेबोरेट कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं स्टूडेंट्स। हेयर द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यूज कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है। तो इसके लिए मैंने जो ना आपको जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हें रफली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी में आते हैं साइन, कोसेक, टेन, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे कॉस, सेक, कॉट। देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से शुरू होती है और π/2 तक जाती है। दूसरी जो कैटेगरी है इसमें हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से शुरू होती है और पाई तक जाती है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कोसेक, कोसेक इक्वल्स टू 1/sin होता है। अब देखिए, साइन 0 होता है और अगर हम कोसेक को 1/sin 0 लिखेंगे तो कोसेक 0 पे अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो समझने वाली बात ये है कि कोसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो -π/2 से π/2 होगी एक्सेप्ट 0। इसी तरह से सेक, देखिए सेक cos π/2 0 होता है तो सेक π/2 अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए 0 से पाई के बीच में π/2 आ जाता है। तो जो सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो होगा हमारा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। एनीवे, क्वेश्चन पे आते हैं। तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब 13 पाई बाई 6 को आपको मोल्ड करना है, इस तरह से मोल्ड करना है कि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो आप क्या करिए, 13 पाई को 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, 6 2 पाई आपका कोशिएंट में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 पाई और ये बचेगा पाई। तो 13 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं 6 + 2 पाई। 13 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं 2 पाई + पाई बाई 6। तो 2 पाई + पाई बाई 6 को आपने लिख दिया अगेन। अब देखिए, जो 2 पाई + पाई बाई 6 है ये आपका किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। देखिए, ये तो हो गया आपका पाई, दिस इज 2 पाई एंड 2 पाई + पाई बाई 6। तो आप कहाँ चले आए, यू आर फाइनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो cos 2 पाई + पाई बाई 6 की वैल्यू आ जाएगी cos π/6। अब ध्यान से देखने पे पता लगेगा कि cos π/6 हमारा 0 से पाई के बीच में आ गया है। तो आ गया है तो आप cos इनवर्स और cos x को एलिमिनेट कर सकते हैं और फाइनली आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है π/6। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब फिर से tan इनवर्स ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी में पड़ेगा और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो -π/2 से शुरू होती है, π/2 तक जाती है। तो 7 पाई बाई 6 को आपको -π/2 और π/2 के बीच में लेना पड़ेगा। तो 7 पाई को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 6 से। तो आपका आने वाला है 6 पाई, हेयर इज पाई। तो 7 पाई बाई 6 कुड बी रिटन एज पाई + पाई/6। अब देखिए, दिस इज पाई + 6। फाइनली यू लैंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है। तो 10 पाई + पाई बाई 6 कितना होने वाला है, 10 पाई बाई 6। आप लोग दोबारा से देख लीजिए, 10 पाई + 6 कहाँ लैंड किए आप लोगों ने, यू लैंडेड इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो 10 पाई + पाई बाई 6 10 पाई बाई 6 होगा। तो पाई बाई 6 अब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच आ गया है। तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, फाइनली जो आपका आने वाला आंसर π/6। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे ना कैसे करके कुछ भी करिए, LHS बनाइए। तो LHS बनाने के लिए आपको sin इनवर्स 3/5 को अल्फा मान लेते हैं।
तो अगर साइन इनवर्स 3/5 अल्फा है तो साइन अल्फा कितना होगा 3/5। अगेन LHS में 2 साइन इनवर्स था, तो इसे पूरी इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो 2 साइन इनवर्स 3/5 कुड बी इक्वल्स टू 2 अल्फा। नाउ टेकिंग 10 बोथ साइड्स। अब यहाँ पे 10 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हमें सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 10 इनवर्स चाहिए। तो 10 इनवर्स तो तभी आएगा जब LHS में 10 होगा, तो आपने 10 लिया। तो टेकिंग 10 बोथ साइड, तो उससे क्या होगा आपका यहाँ पे 10 ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 2 अल्फा। अब 10 ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास साइन अल्फा कितना है 3/5, क्योंकि साइन इनवर्स अल्फा आपका 3/5 था तो साइन अल्फा हो गया 3/5। अब अगर साइन अल्फा 3/5 है तो बाई ट्राइंगल लॉ इफ दिस एंगल इज अल्फा, साइन अल्फा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन अल्फा। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आप, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते ही यहाँ पर आपका कितनी वैल्यू आने वाली है 4। नाउ व्हाट इज tan अल्फा हियर, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज इक्वल्स टू 3/4। सिंपल है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो भी 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा आया है, यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू 3/4 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आपके पास फाइनली कितना आने वाला है 24/7, और ये जो 10 है आप इसे RHS में पहुंचा दीजिए टेकिंग इनवर्स ऑफ 10। सो 2 साइन इनवर्स 3/5 कितना होने वाला है tan इनवर्स 24/7, और यही आपका प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36। फिर से हमें LHS बनाना है और उसके बाद क्या लेना है 10 लेना है। तो LHS बनाते हैं। साइन इनवर्स 8/17 को हम अल्फा मान लेते हैं और साइन इनवर्स 3/5 को हम बीटा मान लेते हैं, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। LHS बन गया, RHS में अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब यहाँ पर हमें 10 चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन का हमने क्या ले लिया 10 ले लिया। तो 10 ऑफ साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नाउ 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। इसे इक्वेशन 1 हमने लेट कर लेते हैं और फाइनली कैलकुलेट करते हैं 10 अल्फा कितना है और 10 बीटा कितना आने वाला है। अब देखिए साइन इनवर्स 8/17 अल्फा है, तो साइन अल्फा कितना हो गया स्टूडेंट्स 8/17 बाई ट्राइंगल लॉ इफ दिस एंगल इज अल्फा। तो साइन अल्फा कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 17 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया, और आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगानी है। तो बेस कितना निकलने वाला है आपका 15। सो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली यू कैन डू फॉर tan बीटा। नाउ tan अल्फा इज 8/15, tan बीटा इज 3/4। नोट इट डाउन, आप इसे नोट करके रखिए। जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है वहां पर tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। tan अल्फा 8/15 है, tan बीटा 3/5 है, 3/4 है, आई एम सो सॉरी। सो 10 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। अब यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू और tan बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। tan अल्फा 8/15, तो 8/15 प्लस tan बीटा 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास कितना आ गया 77 डिवाइड बाई 36। अब यहाँ से tan जो है LHS में जो tan है उसे आप RHS में जब पहुंचाने वाले हैं तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। फिर से LHS बनाते हैं बाई मेकिंग सेम। cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू अल्फा, cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो cos अल्फा कितना होने वाला है आपके पास, इट इज 4/5। cos बीटा कितना होने वाला है 12/13। नाउ एड बोथ,
cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। राइट हैंड साइड में आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, cos इनवर्स चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन का cos ले लीजिए। तो आपको मिलने वाला है cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नाउ अप्लाई cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इट इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। नाउ अब देखिए cos इनवर्स 4/5 अल्फा है तो cos अल्फा 4/5 हो गया, और cos बीटा आपका सिमिलरली 12/13 होगा। यहाँ से आप ट्राइंगल लॉ लगाइए, sin अल्फा और sin बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ट्राइंगल लॉ लगाया जब हमने तो sin अल्फा 3/5 आ गया। कैसे आया 3/5, देखिए अगर ये एंगल अल्फा हो तो cos अल्फा कितना है 4/5, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, यहाँ 3 आने वाला है। सिमिलरली यू कैन डू फॉर sin बीटा। अब ये sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो आपको मिलने वाला है जो भी मिलने वाला है फाइनली उसे सॉल्व करके आपके पास आने वाला है 33/65। अब ये जो cos है आपका, इसे राइट हैंड साइड में ले जाइए, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/55। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू अल्फा, sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बीटा। इफ cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू अल्फा, तो cos अल्फा कितना हो गया बच्चों 12/13। यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ यू कैन फाइंड आउट sin अल्फा इक्वल्स टू 5/13। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में कुछ किया है वैसे यहाँ पर आप ट्राइंगल लॉ लगा के sin अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली sin बीटा इक्वल्स टू 3/5, सो cos बीटा विल बी 4/5। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इनको और इनको ऐड कर लें तो LHS बन जाएगा हमारा, ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, sin इनवर्स, तो यहाँ पूरी इक्वेशन का आप साइन ले लीजिए। तो साइन ऑफ cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन ऑफ sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नाउ व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा, इट इज इक्वल्स टू sin अल्फा डॉट cos बीटा प्लस cos अल्फा डॉट sin बीटा। अब ऊपर से sin अल्फा cos बीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब स्टूडेंट्स इसका RHS को हम पहले कंसीडर करेंगे और उससे LHS बनाने वाले हैं, ठीक है। तो sin इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू अल्फा, सो sin अल्फा कितना होने वाला है स्टूडेंट्स आपका, इट इज 5/13। इफ cos अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बीटा, देन cos अल्फा कितना हो जाएगा 3/5। आप ट्राइंगल लॉ लगाइए, यहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर आपका जो बेस आने वाला है इट विल बी इक्वल्स टू 12 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये एंगल अल्फा हो तो हेयर इट इज बीटा, आई एम सो सॉरी, हेयर इट इज बीटा, और ये बीटा एंगल है। cos बीटा इक्वल्स टू 3/5 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर विल बी 4। तो आपका tan अल्फा आ गया 5/12, tan बीटा आ गया 4/3। क्लियर, एडिंग बोथ, सो अल्फा प्लस बीटा, टेकिंग tan हियर, tan लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ tan इनवर्स चाहिए, तो tan ले लीजिए। तो tan ऑफ sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको कॉल करना पड़ेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फाइनली सॉल्व करने के बाद 63/16 आ जाएगा, और यहाँ से आप राइट हैंड साइड में जब लेके आएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। ये प्रूव करना है हमें, तो लेट करते हैं, मानते हैं tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू अल्फा। तो आपका tan अल्फा कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/5। लेट tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू बीटा, मीन्स tan बीटा कितना हो गया आपके पास, इट इज इक्वल्स टू 1/7। tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू गामा, सो tan गामा कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/3। tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू लैम्डा, सॉरी अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, तो tan डेल्टा कितना हो गया आपका, इट इज इक्वल्स टू
1/8. Now adding all these values, we get LHS tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8 is equals to alpha. Is equals to alpha plus बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. अब देखिए यहाँ पर आपको π/4 चाहिए. इट मीन्स कि अगर हम 10 π/4 लें तो 1 आ जाएगा. तो आपको सॉल्व करने के बाद फाइनली इधर राइट हैंड साइड में कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए. अगर 1 मिल जाएगा तो tan of 1 कितना होता है? π/4. तो पूरी इक्वेशन का tan ले लेते हैं. दोबारा से बताता हूँ. देखिए यहाँ पे π/4 आ रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स π/4 रखूं तो वो कितना समझा जाएगा? 1. तो आपका RHS सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए. चलिए तो पूरी इक्वेशन का tan ले लेते हैं. तो जो आपका tan लिया आपने तो उसके बाद क्या हुआ आपके पास? tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. अब देखिए स्टूडेंट्स ये 4 वैल्यू हैं. 4 में से 2 वैल्यू को एक साथ क्लब करिए, 2 वैल्यू को एक साथ क्लब करिए और उसके बाद अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो ये हमारा बन जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला. तो अकॉर्डिंग टू tan a प्लस b वी विल एक्सपेंड tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. एक्सपेंड कर देते हैं स्टूडेंट्स. देखिए tan ऑफ a दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ b की जगह रखिए गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 1 माइनस tan a डॉट tan b. a की जगह अल्फा प्लस बीटा, b की जगह गामा प्लस डेल्टा. ओके नाउ अब आपको tan अल्फा प्लस बीटा को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा और tan गामा प्लस लैम्डा को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा. तो एक्सपेंड करते हैं. देखिए जब हमने tan अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड किया तो ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा. और tan गामा प्लस डेल्टा को जब एक्सपेंड किया तो आपके पास ये बनने वाला है. सिमिलरली 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा था यहाँ पे, उसे एक्सपेंड किया इंटू tan गामा प्लस डेल्टा था, उसे एक्सपेंड किया. अब आपके पास फुल्ली एक्सपेंड आ गई है RHS. अब यहाँ पे tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा और tan डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है आपको. क्या है वैल्यूज हमारी tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की? 1/5, 1/7, 1/3, 1/8. ये चारों वैल्यू उठा के आपको RHS में पुट करनी है और सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी है पर इतनी भी हैवी नहीं है कि सॉल्व ना हो सके 12th के स्टूडेंट से. तो आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आपके पास कितना आने वाला है? 1. अब देखिए ये जो 1 आ गया RHS में. अब जब आपने LHS देखेंगे, LHS में आपका 10 चल रहा है तो ये 10 आपका जब इधर आएगा तो ये क्या होने वाला है बच्चों? ये होने वाला है tan इनवर्स ऑफ 1. और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/4. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट x कितना है? अल्फा. इसका मतलब क्या हुआ कि tan अल्फा कितना हो गया आपके पास? अंडर रूट x. सिंपल. अब देखिए ये यहाँ पर जो ये 1/2 दिख रहा है, अगर मैं इसे 2 को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये क्या बनने वाला है? 2 tan इनवर्स अंडर रूट x बन जाएगा. तो मैं ना 2 tan इनवर्स अंडर रूट x ले लेता हूं. तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से. तो यहां बन जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट x और इधर बन जाएगा 2 अल्फा. अब देखिए यहां पर मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए? cos इनवर्स. तो यहां cos बनना चाहिए. तो यहां cos तो तब बनेगा जब मैं cos लूंगा. तो cos ले लेते हैं. तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल्स टू cos ऑफ 2 अल्फा. अब cos ऑफ 2 अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स. cos ऑफ 2 अल्फा कितना होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. नाउ tan अल्फा इज अंडर रूट x. पुट करिए tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा फिर आपका? tan स्क्वायर अल्फा आपका x हो जाएगा. तो x की जगह tan स्क्वायर अल्फा रख दीजिए. तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है. तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. अब ये जो cos है इसे जब आप RHS में लेके आएंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा और आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 10. cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू x/2. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका x है वो 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा. अभी यहाँ पे जो हमारे जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन दे रखे हैं
वो सब अकॉर्डिंग टू गिवन पार्ट्स ही हैं, तो इसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती नहीं, लेकिन कभी कभी सोचना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो x है वो 0 से π/4 के बीच में है। अभी मैं बताऊंगा कैसे रखना है। देखिए 1 + x को कैसे लिखा जा सकता है। 1 + x को लिखा सकता है 1 + 2 sin x/2 डॉट cos x/2। यहाँ पर हमने sin x का फॉर्मूला लगा दिया। देखिए sin 2x कितना होता है, 2 sin x cos x होता है। तो 2x की जगह x है, तो x की जगह x/2 आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 sin x/2 डॉट cos x/2। नाउ अब 1 को कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 को लिख सकते हैं sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, तो पहले से ही हमारे पास चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने 1 को इतना लिखा तो हमारी ये पूरी की पूरी एक आईडी बन गई sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो आप 1 + sin x को किससे रिप्लेस करेंगे, sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर से। नाउ सिमिलरली यू कैन राइट 1 - sin x2 cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर, जबकि इसी एक्सप्रेशन को आप ये भी लिख सकते हो sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर, ये भी यही आने वाला है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यही क्यों चूज किया स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा कि आपने यही क्यों लिखा। आप इसे sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। उसके पीछे कारण ये है, आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि x आपका कहाँ से है, 0 से बड़ा है, 45 से छोटा है। तो बच्चों जब भी एंगल 0 और 45 के बीच में होता है उस समय हमारी जो cos की वैल्यू होती है वो किससे बड़ी होती है, sin से बड़ी होती है। तो cos की वैल्यू अगर sin से बड़ी होगी तो cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू नेगेटिव होगी। केवल पॉजिटिव लेने की वजह से हमने cos x/2 माइनस sin x/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए तो यहाँ पर जहाँ पे भी 1 + sin x है हम लिखेंगे sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर, और जहाँ भी 1 - sin x है वहाँ लिखेंगे cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं अपने क्वेश्चन की LHS में। तो LHS क्या है हमारी, cot इनवर्स √1 + sin x की जगह sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर। सिमिलरली रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये जो स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट का एलिमिनेशन हो जाएगा, कर देते हैं। तो देखिए cot इनवर्स अंडर रूट हट गया, आपका बचा sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। अब देखिए इस माइनस की वजह से ये cos x/2 माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे। अच्छा ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस होने वाला है। ऊपर देखते हैं, sin x/2 प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये भी कट गया। तो आप देखिए ऊपर क्या बचता है, 2 cos x/2 डिवाइड बाई 2 sin x/2, 2 से 2 भी कट गया। cos x/2 अपॉन sin x/2 होता है cot x/2, और cot इनवर्स एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, तो x/2 कितना आ गया आपके पास, h x/2 आ गया आपके पास फाइनली। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 + x प्लस √1 माइनस x इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। स्टूडेंट्स अगर हम ये समझ लें कि x की जगह sin थीटा है, तो जैसे अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करके आ रहे हैं, सिमिलरली हमारा क्वेश्चन वैसे ही बनने वाला है। देखो समझ लीजिए कि अगर x की जगह sin थीटा होता तो ये क्या होता, tan इनवर्स √1 + sin थीटा माइनस √1 माइनस sin थीटा अपॉन √1 + sin थीटा प्लस √1 माइनस sin थीटा। रख देते हैं sin थीटा x की जगह, और जहां जहां 1 + sin थीटा लिखे जाएगा वहां हम लिखेंगे cos θ/2 प्लस sin θ/2 होल स्क्वायर, और जहां जहां 1 माइनस sin थीटा मिलेगा वहां पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, कर दीजिए। तो देखिए tan इनवर्स √ ये तो हमने x की जगह रख दिया, और इसे जब फाइनली सॉल्व किया तो ये आया आपके पास, जो ये इसका स्क्वायर होगा तो वो √ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो स्क्वायर और √ खत्म करते हैं, फाइनली ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो जब ये माइनस हम एक्सपेंड करेंगे तो cos θ/2 से cos θ/2 कटेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे देखिए sin θ/2 से sin θ/2 कटेगा, cos और cos प्लस हो जाएगा। फाइनली 2 से 2 कट गया, sin θ/2 अपॉन cos θ/2, और ये मिलने वाला है tan θ/2।
tan इनवर्स tan एलिमिनेट हो गया तो आपके पास आने वाला है थीटा बाई 2। अब देखिए जब आपके पास x इक्वल्स टू साइन थीटा था तो थीटा कितना होने वाला है आपका, थीटा होने वाला है साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह रख दीजिए साइन इनवर्स x। अगेन आंसर नहीं है ये। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है आपका, पाई बाई 2 होता है स्टूडेंट्स। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, यहां से ये वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपकी RHS आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। LHS ले लेते हैं स्टूडेंट्स, टेकिंग LHS 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, ये हमने LHS में लिख लिया। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 9/4 कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए। तो जैसे ही हमने 9/4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर हमें मिलने वाला है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x तो कॉस इनवर्स x होता है स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे आईडी। तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की जगह लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 1/3, यहाँ पे x की जगह अगर 1/3 समझ लें तो। अब ट्राइंगल लॉ लगा दीजिए, अगर ये कॉस इनवर्स 1/3 अल्फा हो तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इससे हिसाब से यहाँ पर वैल्यू कितने आने वाली है, √8 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो साइन अल्फा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2√2 डिवाइड बाई 3। एक बार कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू अल्फा, मीन्स कॉस अल्फा कितना हो गया 1/3, तो साइन अल्फा कितना हो गया स्टूडेंट्स 2√2 डिवाइड बाई 3। इट मीन्स अल्फा कितना हो गया, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। तो अल्फा की जगह हमने कॉस इनवर्स 1/3 की जगह अल्फा लिख सकते हैं और अल्फा की जगह साइन, तो कॉस इनवर्स 1/3 की जगह कितना लिखा जा रहा है, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3, और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द इक्वेशन। देखिए इस बार इक्वेशन सॉल्व करनी है, प्रूव नहीं करना है। तो 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, ध्यान दीजिएगा, प्रूव नहीं करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहली बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। एज 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जो 2 tan इनवर्स, ये पूरे की जगह हमने क्या समझ लिया, ये हमने पूरे को x समझ लिया। तो जहां जहां x है वहां वहां हम cos x लिखेंगे। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, tan इनवर्स 2 डॉट x, x की जगह cos x लिखिए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से x की जगह cos x समझ लीजिए, और राइट हैंड साइड ऐसे ही लिखी रहने दीजिए। फाइनली क्या आने वाला है, देखिए यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, कंपेयर कर लीजिए। तो जो अंदर का एंगल है वो इधर बराबर होने वाला है। तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 cosec x, और cosec x को हमने कितना लिख लिया, 1 अपॉन साइन x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर तो 1 बचेगा, साइन x cos x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को स्टूडेंट्स कितना लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर x को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो साइन x cos x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। यहाँ साइन x कॉमन लिया जा सकता है, cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। अब देखिए साइन x डॉट cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका या तो साइन x 0 हो या cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। अब साइन x तो 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ साइन x डिनोमिनेटर में बैठा है, तो 0 तो नहीं होगा, तो ये वैल्यू डिस्कार्ड कर दी जाएगी, साइन x कैन नॉट बी 0। आगे बढ़ते हैं, तो फिर cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से क्या हुआ, साइन x आपकी RHS में चला गया, फिर cos x से डिवाइड करने पे आपका tan x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब 1 को कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, पाई बाई 4 आ गया। अब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम x का जनरल सॉल्यूशन कितना लिखते हैं, n पाई प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे n इंटीजर होगा। अगर n की वैल्यू हम 0 ले लें तो हमारा एक सॉल्यूशन क्या आने वाला है, पाई बाई 4। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे, वो पीरियोडिक होते हैं कि कुछ समय बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो एक सॉल्यूशन हमारा x इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। फिर से ये इक्वेशन है और इसे प्रूव नहीं करना है, आप ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन है और ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो ये जो 1/2 है हम इसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स आ गया। फिर से हमारा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगने वाला है। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था 2 tan इनवर्स एक्स कितना होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह कितना मानना पड़ेगा आपको, x की जगह लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, रख दीजिए x की जगह यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, कंपेयर कर लीजिएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। अब बस इसे सॉल्व करना रह गया स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करिए और आपका आंसर आने वाला है। आपके पास x की 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/3। अब देखिए यहाँ पर इनिशियली देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन 0 दे रखी है, और हमारी x की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस, तो माइनस डिस्कार्ड कर देंगे और x की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 1/√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व साइन ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पर मॉड x कितना है, लेस देन 1। अब देखिए tan इनवर्स x अगर अल्फा है तो tan अल्फा कितना होगा x, ट्राइंगल लॉ लगा दीजिएगा और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अल्फा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, तो tan इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/x, जो कि कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह कितना समझा जाएगा, 1 माइनस एक्स समझा जाएगा। तो अब देखिए -2 साइन इनवर्स x, एक बात बताओ स्टूडेंट, माइनस साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स माइनस x के इक्वल होता है। तो ये जो माइनस है ये हमारा x के साथ चला जाएगा, तो यहाँ से x के साथ भेज देते हैं, तो इट बिकम्स इट इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x। अब 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 2 साइन इनवर्स x कितना होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं इसे, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये तो -2x हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन इनवर्स -2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। लुक, ट्राइंगल लॉ से इस कॉस इनवर्स को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा साइन इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट x डॉट 2 माइनस एक्स। अब देखिए इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, कंपेयर कर लीजिए तो जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो -2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x डॉट 2 माइनस एक्स। और फाइनली हम इसका स्क्वायर अगर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 4x स्क्वायर अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा x डॉट 2 माइनस एक्स। अब जब हम x से ये हटाएंगे तो x इक्वल्स टू 0 मिल गया हमें या तो, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी 4x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। फाइनली सॉल्व करने के बाद ये आ गया। और देखिए अब इसे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं और x की जगह कितनी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1/2। तो x की 1/2 जब वैल्यू पुट करी तो यहाँ 0 मिलने वाला है, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए स्टूडेंट्स, एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू हाफ आ गई। लेकिन जब हम x की वैल्यू 1/2 अपने क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करती, x इक्वल्स टू 1/2 सेटिस्फाई नहीं करता। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।